वेलकम टू माय चैनल हकीकत का आईना। पेगासस एक किस्म का वायरस है जिसे इसराइल की कंपनी एनएसओ ने बनाया, जिसका बनाने का मकसद ये था जो लोग इल्लीगल काम करते हैं उनकी जासूसी की जाए। अब इसका इस्तेमाल हो रहा है हाई प्रोफाइल लोगों की जासूसी करने के लिए। इस सॉफ्टवेयर को भेजा किस तरह जाता है? इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जैसे एक बहुत ही ख़तरनाक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पर एक मिस कॉल आएगा। अब चाहे वो आप रिसीव करें या ना करें, बस उतना काफ़ी है आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के लिए। ये इतना ख़तरनाक है। भेजने वाले को बस आपका नंबर चाहिए जो वो आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये क्या करेगा? ये आपके सारे सिस्टम को हैक कर सकता है, आपके पूरे मोबाइल को हैक कर सकता है। मीन्स आपका स्पीकर, आपका जीपीएस, आपका कैमरा, आपका फ्रंट कैमरा, आपका बैक कैमरा, आपके मैसेजेस, ये कह सकते हैं कि सारे के सारे आपके फ़ोन बुक, आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अपने फ़ोन में डाली होगी, सारी की सारी चीज़ें वो हैक कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा। अब आते हैं इसके कॉस्ट पर। तो अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी एनएसओ, इसराइली बेस्ड कंपनी, ये सिर्फ 3.7 करोड़ रुपीस चार्ज करती है इंस्टॉल करने के लिए। 10 फ़ोन में जासूसी करने के लिए ये कंपनी 4.8 करोड़ चार्ज करती है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा। ये कोई आम लोग नहीं करवा सकते हैं। इसे कोई हाई प्रोफाइल लोग ही कोई हाई प्रोफाइल लोगों के लिए ही जासूसी करने के लिए यूज़ करेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है? इसका सीधा सीधा तरीका ये है, अगर आप देखोगे तो आपका जो डेटा है वो इस्तेमाल जो आम तौर पे होता है उससे ज़्यादा होने लगेगा और आपकी बैटरी भी जल्दी लो होने लगेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपका फ़ोन या आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और आपकी बैटरी उतनी जल्द लो होना चालू होगी और आपका इंटरनेट का डेटा यूसेज बढ़ जाएगा। क्या कोई एंटीवायरस को डिटेक्ट कर सकता है? हकीकत यह है कि एंटीवायरस उसी वायरस को डिटेक्ट कर सकता है जिसे वो जानता हो, और जिसे वो ना जानता हो उसे वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ज़रा सोचिए, जहाँ करोड़ों रुपए लग रहे हैं इंस्टॉल और जासूसी करने के लिए, क्या वो लोग इसको और डेवलप नहीं करेंगे? जी हाँ, वो इसे और डेवलप करेंगे। अब आपका फ़ोन किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं? देयर इज़ नो वे आउट। इसका मतलब ये है कि ये एक बिग होल की तरह है। अगर ये आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल हो जाता है तो पहली बात तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। सेकेंड, इसका सेव करने का तरीका यही है कि आप नॉन एंड्रॉयड फ़ोन या नॉन स्मार्टफोन यूज़ करें। अगर आप नॉन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एक हद तक ये कह सकते हैं कि आप बच सकते हो इस वायरस से, या आपका फ़ोन हैक होने से बच सकता है। तो अगर आप नॉन एंड्रॉयड फ़ोन या नॉन स्मार्टफोन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपका डेटा, आपकी इंफॉर्मेशंस या आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कुछ हद तक सेव हो सकती है या बच सकती है। क्योंकि जो लोग हैकर्स होते हैं वो लोग कुछ ना कोई दूसरा वे तलाश करते रहते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के लिए। क्योंकि जब स्मार्टफोन नहीं थे उस वक्त भी लोगों के फ़ोन हैक किए जाते थे, लोगों के फ़ोन टैप किए जाते थे। तो वो लोग कोई ना कोई अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो क्या ये सब रुक सकता है? नहीं। ज़रा सोचिए, जो कंपनी कई करोड़ रुपीस सिर्फ चार्ज करी है इंस्टॉल करने के लिए और कई करोड़ लोग चार्ज कर रहे हैं स्पाई करने के लिए, तो क्या ये लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे? नहीं, ये लोग इसे और डेवलप करते जाएंगे। जितने चाहे इसके एंटीवायरस आ जाएं, इसे और डेवलप करेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी जितनी भी पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं या आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो अपने फ़ोन में ना रखें तो बेहतर है। क्योंकि आज
इसे एक्सेस करना या इसे हैक करना बहुत ही आसान हो चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।